हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टॉपर मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे 9.1 क्वेश्चन नंबर 7। पिछले लेक्चर में हम 6 नंबर तक पढ़ा दिए थे, 7 नंबर से पढ़ाना है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, ऊंचाई और दूरी tan वाला जो फार्मूला रहता है, tan वाला ज़्यादा फार्मूला वही कुर्सी का यूज होता है। ठीक है, ये जमीन है, जमीन और ये भवन है। तो देखिए ये लंब हो गया और आधार। ज्यादा क्वेश्चन में tan का फार्मूला का यूज होगा। ज्यादातर क्वेश्चन में tan वाला फार्मूला का ज्यादातर यूज होगा। ज्यादातर क्वेश्चन में tan वाला फार्मूला ज्यादातर यूज होगा। तो ठीक है, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर से पढ़ाना है। इससे पहले लेक्चर में हम 6 तक पढ़ा दिए थे, उसको अच्छा तक रिवीजन कर लीजिए। 7 से आज चालू करते हैं, फिर 7 से पढ़ाएंगे, फिर आगे धीरे धीरे सब चैप्टर पढ़ा देंगे। देखिए कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन का शिखर पर लगी एक संचार मीनार। देखिए पहले थोड़ा समझ लीजिए, भूमि है, भूमि के भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार है। भवन के शिखर पर, ये भवन है, इसके शिखर पर लगी एक संचार मीनार है। तो क्वेश्चन कर रहा है, तो संचार मीनार के तल से, तल जमीन, संचार मीनार का शिखर ये हो गया, तल नीचा हो गया। संचार मीनार के तल से उन्नयन कोण 45 डिग्री है और मीनार के और तल के शिखर का उन्नयन कोण, तल के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। क्वेश्चन यही बोला है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 7, ये भवन है, भवन यहां तक भवन है, ये संचार मीनार लगा हुआ है। जैसे पहले देखते थे छत पे एंटीना लगा रहता था जिसमें टावर पकड़ाते थे, तो छत के ऊपर वो एंटीना लगा हुआ है, संचार मीनार। तो इसका ऊंचाई मान लेते हैं H, A B C। इसका पहले वाला बोला है 45 डिग्री और दूसरे वाला कितना डिग्री बोला है, 60 डिग्री। तो बोल रहे हैं संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। भवन की ऊंचाई 20 मीटर है। ABCD सब इसका मान लेते हैं D। तो देखिए माना कि संचार मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई कितना हो गया, H मीटर तथा, तो जमीन को भी कुछ मानना होगा, x मान लेते तथा बोल के CD बराबर x मीटर। तो समकोण त्रिभुज BCD में, पहले छोटा वाला निकाल लेते हैं, BCD में लंब और आधार tan में लगेगा। BC tan पहले 45 डिग्री, तो BCD 45 डिग्री बराबर 1, 20/x। इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x बराबर कैंची मार गुना 20 लिखिए। फिर समकोण त्रिभुज ACD में tan कितना डिग्री, 60 डिग्री। tan कितना डिग्री, 60 डिग्री। लंब बटे आधार, तो ACD। देखिए AC कितना पार्ट में है, 2 पार्ट में है, तो वो AB है और प्लस BC है। मतलब देखिए एक डंडा है, इसको यहां से काट दिए हैं, तो इसका मान 2 है, इसका मान 3 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5।
तो इसका 2 है, इसका 3 है, कितना आ जाएगा 5। तो AC का मान कितना हो जाएगा 5। तो देखिए इसका अब यहाँ पे लिख देते हैं AC का मान कितना AB प्लस BC, AB प्लस BC बटा CD। tan 60 डिग्री का मान बोलिए √3। AB का मान बोलिए H प्लस BC का मान बोलिए 20 बटा x। क्रॉस गुना कीजिए कैची मार, इससे गुना कीजिएगा तो √3x बराबर h प्लस 20। इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा। ऐसे यहाँ हम x का मान ज्ञात कर दिए, यहाँ x है, इसमें x का मान रख देंगे। लिखिएगा समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x का मान रखने पर √3 x मान बोलिए फटाक से ना 20 h प्लस 20, ये 20 देखिए √3 इससे गुना कीजिएगा तो 20√3 बराबर h प्लस 20। देखिए ये है ABCD के संख्या माने हैं, और ये है 1 2 3 गिनती की संख्या है। तो देखिए जात जात का एक में मिला दीजिए, बराबर है, इधर जोड़ में है तो उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो 20√3 माइनस 20 बराबर h, 20 कॉमन कर लीजिए दोनों में से, तो 20√3 माइनस 1 h, h मतलब संचार मीनार। तो लिखिए अतः संचार मीनार की ऊंचाई कितना हो गया 20√3 माइनस 1, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, अच्छा से उतार लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 लग लिए बना देते हैं, चलो हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। स्क्रीनशॉट हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। ये सब पहले वाला जो क्वेश्चन 7 नंबर पर आया ना, तो संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना था, इसमें पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए एक शिखर है, मतलब देखिए जैसे कहीं हम बाहर जाते हैं घूमने तो किसी जगह देखते हैं किसी महापुरुष का मूर्ति लगा रहता है, तो पहले कुछ इतना बड़ा पहले ढाल के बना देते हैं, मतलब इतना बड़ा ढाल के बना देते हैं हाइट में थोड़ा, और वहां पे उसके बाद ऊपर मूर्ति लगाते हैं, तो वो उसको पेडेस्टल बोलते हैं। जिसपे लगा हुआ रहता है उसको पेडेस्टल बोलते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है, से एक पेडेस्टल है, पेडेस्टल के शिखर पर लगी एक मूर्ति है, इसमें एक मूर्ति लगा हुआ है, इसको मूर्ति बोल देते हैं। मूर्ति लगा हुआ है, हंसने के लिए बना दिया, ऐसे बना दिया क्वेश्चन समझने के लिए। आप सीधे ऐसा खींच लीजिएगा, ऐसा बन जाएगा, मतलब हो जाएगा। लेकिन आप मूर्ति बना दिए, ऐसे ऊपर मूर्ति है, तो बोल रहा है मूर्ति की ऊंचाई 1.6 मीटर है, 1.6 मीटर। तो आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है से देखिए, बोल रहा है देखिए एक बिंदु से, भूमि से एक बिंदु से मूर्ति का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखिए मूर्ति का शिखर ऊपर है, मूर्ति का शिखर ये है, इससे इसका डिग्री कितना डिग्री है 60 डिग्री है। लेकिन बोल रहा है पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण से इसका 45 डिग्री है, पहले 45 डिग्री, उसके बाद ऐसा पूरा 60 डिग्री। तो बोल रहा है पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें, तो A B C D इसको मान लेते हैं x। अतः देखिए मानिएगा ऐसे जो क्वेश्चन 2 लाइन फिक्स है, एगो अतः वाला एगो माना कि एगो समकोण त्रिभुज
एक हर का परिमेकरण कहीं कहीं मिलेगा एगो। अतः ये 4 लाइन फिक्स है, अच्छा से चारों लाइन लिख दीजिएगा तो आपको 5 में 5 मार्क्स देगा, एक भी नंबर काटेगा नहीं। लेकिन अगर इधर उधर कीजिएगा तो उसमें नंबर काट लेता है। देखिए अब लिखिए, माना कि पेडस्टल की ऊंचाई कितना माने, मान लीजिए इसको h मीटर, यहीं पे मान लेते h मीटर तथा CD का माने है, CD माने x मीटर। तो लिखिए समकोण त्रिभुज क्यों रखते हैं, मूर्ति भी खड़ा सीधा रहता है, तो जिसका एक कोण 90 डिग्री रहे उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं, जिसका एक कोण 90 डिग्री रहे उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। हर वो इंसान सीधा खड़ा है, अब सीधा खड़ा है तो 90 डिग्री पर खड़ा है, हर वो चीज सीधे खड़ा है, ये सीधे खड़ा है तो 90 डिग्री पर खड़ा है, ऐसा मुड़ गया 180 पे ही घूम गया, ऐसा सीधा ऐसा पूरा स्फेरल पूरा गोल घूम गए, एक बार गोल एक राउंड घड़ी चक्कर मार लेता है तो 360 डिग्री घूम जाता है। समकोण त्रिभुज BCD में, पहले छोटा वाला निकाल लीजिए, BCD में देखिए लंब और आधार किस में आता है, tan में आता है। tan कितना डिग्री, पहले छोटा वाला 45 डिग्री है तो BC बटा CD 45 डिग्री का मान 1, h बटा x, इससे गुना कीजिएगा तो x बराबर h, समीकरण 1। कैसे हमको h का मान ज्ञात करना है, लिखिए फिर समकोण त्रिभुज ऊपरला से चलिए ACD में, तो देखिए tan कितना डिग्री, लंब आधार है, लंब और आधार है तो tan कितना डिग्री 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का tan 60 डिग्री देखिए AB बटा BC, इसमें BC चिन्ह कर देते समझ में आ जाएगा। तो पहले लिख दीजिए AC बटा CD, AC क्या पार्ट में, जैसे ये था ना, इसका मान 3 इसका मान 4 तो दोनों को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, इसका AB इसमें लिख दिए C, तो AB बराबर AC प्लस CD और CB हो जाएगा, तो AC बराबर AB प्लस BC, AB प्लस BC बटा CD बराबर CD लिख देते पहले, बाद में इसका मान रखेंगे। tan 60 डिग्री का मान √3, इसका मान बोलिए 1.6 प्लस इसका मान बोलिए h बटा x, क्रॉस गुना कीजिए √3x बराबर इससे गुना कीजिए तो 1.6 प्लस h, समीकरण 1। x का मान आया इसमें रख दीजिए, समीकरण 1 में x का मान रखने पर रखिए √3 x बराबर h 16.6 प्लस h, जात को मिलाइए, इसमें h है इसको दे दीजिए, तो √3h इधर जोड़ में देखा में आ गया, इधर घटाव में 1.6 बच गया, इसमें से h को मान कर लीजिए, तो √3 माइनस 1 बराबर 1.6, इसलिए h बराबर 1 बटा 6 बटा √3 माइनस 1। हर का परिमेकरण कीजिए तो जब प्लस रहे तो माइनस से गुना, माइनस रहे तो प्लस से गुना, तो इधर माइनस है तो प्लस से गुना करेंगे, तो √3 प्लस 1 गुना कीजिए ऊपर में, तो 1.6 गुने √3 प्लस 1। अब इससे गुना कीजिए, देखिए वो अगुआ फार्मूला होता है, बिन बुलाए आने वाला फार्मूला। देखिए इसका अगुआ फार्मूला क्या है, वो एक दो चार को फार्मूला याद कर लीजिएगा इसको खूब बढ़िया से, a² माइनस b², a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी का द होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस b², a माइनस बी का द होल स्क्वायर, a² माइनस 2ab
प्लस बी स्क्वायर। नहीं कहता है हर काम में बाधा डालने वाला फॉर्मूला यही है, चाहे हाइट एंड डिस्टेंस पढ़िए या दूरी पढ़िए या त्रिकोणमिति पढ़िए या क्षेत्रमिति पढ़िए या पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन पढ़िए या द्विघात समीकरण पढ़िए या एपी पढ़िए या वास्तविक संख्या पढ़िए, चाहे बहुपद पढ़िए, कुछ भी पढ़िएगा, ये फार्मूला 3-4 को फार्मूला ऐसा है वो हरदम आएगा, उसको एकदम रट के खा जाइएगा। तो देखिए 1√3 माइनस, इसको ए मान ले, इसको बी मान ले, इसको ए मान लेते, इसको बी मान लेते, ए माइनस बी, ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए लंग कितना है, √3 है, तो √3 पर स्क्वायर माइनस बी लंग कितना है, बी लंग एक है तो 1 पर स्क्वायर 1.6 √3 + 1, इसको 3 का वर्गमूल 3 - 1 1.6 √3 + 1 बटा, इसमें घट गया तो 2 हो गया है, इसको काट दीजिए 0.8 आ गया है, 0.8 √3 + 1, तो इसको लिख दीजिएगा अतः पेडस्टल की ऊंचाई, ये वाला मानवा लिख लीजिएगा, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ आंसर मार देते हैं। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जब इतना मेहनत करे कम से कम 1 लाइक तो बनता है ना, बोलता है ना वीडियो में कितना मेहनत किए 1 तो लाइक बनता है, इस तरह आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।